वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वक्त मैं हूँ अपने मिनी जंगल में। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो छोटा सा जंगल मैंने बना के रखा है। आज जब मैं इनको वाटरिंग कर रही हूँ तो मुझे एक प्लांट मिला है। एक्चुअली मैं 4-5 दिन से मैं उसे ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन उसके बड़े होने का इंतज़ार कर रही थी। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ उस अद्भुत प्लांट से। ये है वो वेरी इम्पॉर्टेंट प्लांट। इसका नाम केशिया है, जिसका अब नाम जो है वो सेनाटोरा हो गया है। बॉटनी वालों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि ये सिसिल पिनॉइडी का मेंबर है, जो फैबेसी फैमिली की सब फैमिली है। फैबेसी फैमिली, जिसका पुराना नाम लेग्यूमिनेसी था, जिसका नया नाम जो है फैबेसी हो गया है। तो ये उसका मेंबर है, इम्पॉर्टेंट। अब इसकी बात करती हूँ मैं थोड़ी सी। ये प्लांट मुझे क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एक तो ये मेरे रिसर्च वर्क का पार्ट था, क्योंकि मेरे 5 प्लांट में से एक प्लांट ये था, तो इसलिए इस पौधे से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में हम इसे चरोटा के नाम से जानते हैं, जो एज अ लीफी वेजिटेबल भाजी की तरह यूज़ होता है। एमपी में इसे पवार कहते हैं। इसी तरह दूसरे जो है स्टेट्स, उनमें इसको और अलग नाम से जाना जाता होगा। ये बहुत डिफरेंट है, इसीलिए पहचान में आता है। वीड है, सीजनल है, अभी ये ग्रो हो रहा है, ये रेनी सीज़न तक रहेगा। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में इसकी जो टेंडर लीव्स हैं, जो बिल्कुल न्यू जो निकलती हैं, इनको तोड़ा जाता है। और तोड़ के ऐसी यहाँ पे लोकल और ट्राइबल्स की मान्यता है कि इसको साल में एक बार एज अ लीफी वेजिटेबल वो कंज्यूम ज़रूर करते हैं। कारण ये है, उनका ऐसा मानना है कि इसको एक बार खाने से उनको साल भर जो है वो कोई भी तरह का डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होते। तो ये तो हो गई लोकल्स की बात। अब इसके पीछे साइंटिफिक जानते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे रिसर्च में फाइंडिंग्स के बाद ये ज़रूर पूछा जाता है कि सोसाइटी के लिए आप क्या करने वाले हैं, या आपकी रिसर्च से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हम उन फाइंडिंग्स में बताते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी तक जाएंगी, या फिर आगे इन पर और ये वर्क हो सकता है। तो वो बंद हो जाती हैं हमारी थीसिस, और जो जनरल पीपल है उस तक तो ये चीज़ें पहुंचती ही नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो चीज़ें बताने की कि ये क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो प्लांट है ये लक्सेटिव प्रॉपर्टी रखता है। इट मीन्स कि ये डाइजेशन में हेल्पफुल है। इसके जो लीव्स हैं ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसका जो पेस्ट है वो एक्जिमा और बहुत सारे स्किन डिजीज़ से रिलेटेड वर्क करता है। उन पर ये लगाने से उसको ये कम करता है। इसके अलावा इसमें यदि हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी मिलती है। इससे लीवर से जितनी भी संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें इस प्लांट का यूज़ होता है। इसके अलावा इस प्लांट में एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी होती है, जिससे जो वर्म्स हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसको लोकल भाषा में हम कहते हैं, उनसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। प्लस इसमें बहुत सारे जो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें फिनोलिक कंपाउंड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और सैपोनिन, ये बहुत ज़्यादा ही हाई क्वांटिटी में मिलता है, जिसकी वजह से ये अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। और एंटीऑक्सीडेंट तो आपने वर्ड आजकल बहुत सुना ही होगा, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो इस तरह ये जो पौधा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीड है, बिल्कुल जंगली है, अपने आप उगता है, आपको इसे उगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरा रिसर्च का पार्ट रहा था, जिसमें मैंने इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस इसके साथ देखे थे। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी जो पौधा प्रकृति दे रही है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्लांट है, जिस पर मेरा बहुत सारा काम है। थैंक यू एवरीवन।